are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our next chapter, chapter number 10, Tom Sawyer and Aunt Polly. तो बच्चों ये एक पोएम है जो कि दिस इज अ स्टोरी जो कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो मुश्किलों से निकलने का तरीका है वो बताती है कि आपको काम किस तरीके से करना चाहिए. सभी लोग उसमें हाथ बटाने लगे. चलिए स्टार्ट करते. It was Sunday. The school was off. All the boys in the village was. It was a beautiful day. The sun was shining. Birds were singing. And flowers looked fresh and lovely. Tom, of course, wanted to go swimming. All the other boys were going. Tom came sadly out of the house. In his hand, he carried a bucket which was full of whitewash. His Aunt Polly ordered him to whitewash the fence. तो संडे का दिन था एंड स्कूल ऑफ था. जितने भी लड़के थे वो गांव में ही थे एंड फ्री थे. इट वाज ब्यूटीफुल डे. बहुत सुंदर दिन था एंड जो सन था वो शाइन कर रहा था काफ़ी एंड जो बर्ड्स हैं वो सिंगिंग कर रही थी. ट्रीज एंड फ्लावर्स जो हैं काफ़ी फ्रेश और लवली दिख रहे थे. टॉम जो है वो जितने भी लोग थे, जितने भी बॉयज़ थे, वो कहीं ना कहीं जा रहे थे अपना डे एंजॉय करने के लिए. और टॉम भी जो है ऑफ कोर्स जाना चाहता था फॉर दी स्विमिंग. ऑल द अदर बॉयज़ जो है, जो दूसरे लड़के थे, वो जा चुके थे. लेकिन जो टॉम है वो घर से बाहर आया काफ़ी सैडली और उसके हाथ में जो है बकेट लगी हुई थी वाइट वॉश की. उसकी जो आंट है जिनका नाम है पॉली, उन्होंने उसे ऑर्डर दिया था कि तुम्हें ये जो फेंस है, फेंस ये जो होती है जो कि कवर एरिया होता है, फेंसिंग गार्डन को फेंस किया, उस फेंस को क्या करना है, जो है वाइट वॉश करना है. ये ऑर्डर था, यानी कि उन्हें काम मिल गया था. टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश. ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस. तो टॉम ने ब्रश डाला उसमें और धी फेंस को क्या करने लगा, पेंट लगा. इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क. टॉम सेट डाउन. तो बहुत छोटा सा वाइट मार्क उस पर बना. ही साइड हैविली. देन टॉम सॉ जिम. ही वॉज कैरिंग अ बकेट. ही वॉज गोइंग टू फेच सम वाटर फ्रॉम द विलेज पम्प. तो वो जो है साइड मीन्स होता है बच्चों दिखाना कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा डाउन हूँ और टायर्ड हूँ. डीप ब्रीथ के साथ बहुत ज़्यादा वो लग रहा था ऐसे हेलिंग करके एकदम टायर्डनेस को दिखा रहा था वो. एंड फिर उसे जो है दिखता है जिम. जिम जो है उसका दोस्त वहाँ से जा रहा था एंड उसके हाथ में बकेट लगी हुई थी एंड ही वॉज गोइंग टू फेच, यानी कि पानी निकालने के लिए जा रहा था पंप से. द अदर बॉयज विल बी देयर एट द पंप. और जो लोग बच्चे थे, लड़के थे, वो ऑलरेडी वहाँ पंप पर थे. थॉट टॉम. Fetching water is a hard work, but it's better than whitewashing. So he said, Jim, let me fetch water while you whitewash the fence. तो वो जो है टॉम ने सोचा कि हार्ड वर्क तो है लेकिन वाइट वॉश से तो ज़्यादा सही है. तो उसने जिम को जो है बोला कि जिम एक काम करता हूँ, मैं जाके पानी लेकर आता हूँ, तब तक तुम वाइट वॉश कर लो. तो जिम जो है वो क्या कहता है, ओह नो. वो रिप्लाई करता है नहीं नहीं नहीं. The old lady said that I must not help you. तो वो जो ओल्ड लेडी यानी कि आंट पॉल हैं, जिम ने बोला कि उन्होंने मना किया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता बिल्कुल भी. See that you must do the white wash yourself. उन्होंने कहा है कि वो जो टॉम है वो वाइट वॉश खुद करेगा, उसी को पूरा काम करना है. टॉम soon stopped working. तो उसने काम जो है छोड़ दिया थोड़ी देर. He sat down again. वो फिर से बैठ गया एंड ही टुक आउट ऑल द थिंग ही हैड फ्रॉम हिज पॉकेट. और वो उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने लगा, निकालने लगा जो उसकी पॉकेट में थी. क्या क्या थी? ही हैड सम मार्बल्स, सम पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज. ये सारी चीज़ जो है वो निकालने लगा. नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट. तो उसने सोचा कि जो भी मेरी पॉकेट में है, एक मार्बल है, स्ट्रिंग है, हुए टॉयज हैं, कोई भी इनके बदले वाइट वॉश नहीं करेगा. तो ही थॉट नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान. फिर वो सोचता है कि मेरे पास इससे बेटर प्लान है. ही थॉट एंड थॉट. फिर वो सोचता है और सोचता है. दैट सून ही हैड एन आइडिया. और फिर उसके बाद उसे एक आइडिया आता है. ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन. वो अपना ब्रश दोबारा से उठाता है एंड अगेन ही बिगिन वर्किंग हार्ड. और फिर वो बड़े
मन लगा के जो है काम करने लगा। बैन रॉगर्स वॉज कमिंग डाउन द, और वही जो रास्ते में जो है बैन रॉगर्स जो है वहां पर जा रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने ऐसे दिखाया, प्रिटेंडेड मीन उसने ऐसे दिखाया कि उसने देखा ही नहीं। वो अपना मगन था किसमें, वाइट वॉश। ही वर्कड हार्डर देन एवर, बहुत मन लगा के काम कर रहा था जो शायद उसने कभी नहीं। बैन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बैन जो है वो एप्पल खा रहा था। एंड ही लुक्ड वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप एंड वॉज रोलिंग लाइक वन। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन अ लाउड वॉइस एंड द शिप वॉज ओबेइंग। तो वो जो है ये दिखा रहा था कि वो एक बिग शिप है एंड वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, रोल ऐसे ब्रश करते हुए रोल करता जा रहा है, रोल करता जा रहा है। एंड ही वॉज गिविंग ऑर्डर, और वो ऑर्डर दे रहा है हिज लाउड वॉइस, अपनी तेज आवाज के साथ। एंड द शिप वॉज ओबिंग दोज, यानी कि वो शिप को ऑर्डर दे रहा है और शिप उसकी बात मान रही है। तो उस तरीके से गेम प्लान किया। ही केम अप टू टॉम, तो फिर वो कहाँ आया, टॉम के पास आया। वाई टॉम, ही क्राइड ग्रेट सरप्राइज, मतलब कुछ एकदम तेज आवाज में एक सरप्राइज होके बोलता है, क्यों टॉम, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, नहीं नहीं कुछ नहीं। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वो अपना काम करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसे इवन जिम से बात करने में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं। टॉम, यू आर वर्किंग, बैन रिपीटेड, बैन ने फिर बोला, रिपीट किया, तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू बैन, आई डिडंट नोटिस यू, कहता है कि अरे बैन ये तुम हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आई एम गोइंग फॉर अ स्विम, मैं जो है स्विम के लिए जा रहा था। यू डोंट वॉन्ट टू कम डू यू, तुम आना चाहते हो क्या, मेरे साथ चलोगे। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम तो काम करना पसंद आ रहा है, ऐसा है क्या। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉश, उसने कहा कि ये काम नहीं है, और वो फिर दोबारा से वाइट वॉश करने लगा। नॉट वर्क, बैन एक्सक्लेम, बैन को सरप्राइज हुआ कि क्या ये काम नहीं। ओह नो, आई लाइक इट, वाइट वॉशिंग इज फन, यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस बिफोर हैव यू, आस्क्ड टॉम। तो टॉम कहता है कि ओ नो आई लाइक दिस, मुझे ये बहुत पसंद है। एंड वाइट वॉशिंग क्या है, काफ़ी फन वाला काम है, और तुमने, मुझे नहीं लगता कभी फेंस पे जो है वाइट वॉश किया होगा। तो पूछता है वो, क्या तुमने किया है। वेल नो आई हैव नॉट, तो बैन कहता है नहीं अभी तक तो नहीं। फॉर अ टाइम बैन स्टूड देयर एंड वॉचिंग टॉम, तो बैन वहीं खड़ा हो गया। जब कोई इतना मन लगा के खेल रहा है, वाइट वॉश का कर रहा है, तो वो सरप्राइज हो गया देख के, तो वास्तव में कुछ ना कुछ मजा आ रहा होगा, तभी ये खड़ा हुआ है और वो उसे देखने लगा। टॉम पेड टू अटेंशन टू हिम, टॉम जो है उसे कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, सारा ध्यान उसका किस में था, अपने काम में था। एट लास्ट बैन सेड लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, तो बैन कहता है कि थोड़ा करने दो वाइट वॉश, का प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो रहा था। ओह नो बैन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, बिसाइड्स वाइट वॉशिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। कहते हैं नहीं नहीं बैन, मैं जो है इस फेंस को बहुत सुंदर बनाऊंगा, ये मैंने आंट पॉली से बोला है, और इसके अलावा वाइट वॉशिंग जो काफ़ी, लेट मी डू जस्ट अ लिटिल बैग बैन, तो बैग जो है उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने मांगने लगा, प्लीज मुझे थोड़ा सा करने दो, थोड़ा सा करने दो, एंड आई विल नॉट मेक मिस्टेक, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। आई बी केयरफुल, यू कैन हैव माई एप्पल इफ यू लेट, कहता है ठीक है तुम ये एप्पल ले लो लेकिन मुझे थोड़ा सा करने दो वाइट वॉश। स्लोली एंड अनविलिंग टॉम हैंडेड द ब्रश टू बैन, तो वो ये दिखाता है, बहुत धीरे धीरे आता है और उसका ऐसे दिखाता है मन नहीं है देने का, पड़ रहा है। वो जो ब्रश है वो है बैन को। बैन वर्कड हार्ड, बैन ने बहुत अच्छे से काम किया। ही सून हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग, मतलब दिन जो है काफ़ी गर्म हो रहा था लेकिन वो अपना काम करता जा रहा था। टॉम सेट देयर, टॉम वहीं बैठा था, वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, बैठा देख रहा था और उसका एप्पल खा रहा था, एंजॉय कर रहा था। वैन बैड हैड
डन इनफ अदर बॉयज केम अलोंग। तो बैन ने थोड़ा काफ़ी डन ख़त्म कर दिया था और तभी और जो बच्चे थे वो आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, सबसे पहले तो वो हंसते हैं टॉम पर, एज बैन वॉज वाइट वॉशिंग द फेंस, क्योंकि जो बैन था वो वाइट वॉश कर रहा था फेंस। बट सून दे ऑल्सो स्टार्टेड वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्दी ही वो भी वाइट वॉश करना स्टार्ट कर दिए। ऑफकोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट दैम वाइट वॉशिंग, और उन्होंने वाइट वॉशिंग करने के लिए टॉम को कुछ ना कुछ पे किया जो भी उनके पास था। They gave him their best thing like 12 marbles, a thin soldier, a key and a dog's collar। तो ये सारी चीज़ें लेके टॉम ने अलाउ किया कि तुम फेंस को क्या करोगे, वाइट वॉश करो। टॉम हैड अ फ्री टाइम, टॉम के पास क्या था, एकदम फ्री टाइम था। He did no work but soon the fence had 3 coats of white wash on it। उसका काम भी हो रहा था और उसके पास फ्री टाइम भी था, उसकी फेंस पे 3 कोट हो चुके थे। Aunt Polly went outside to see, but she could hardly believe her eyes. All the fence had been nicely whitewashed। तो जैसी आउट पॉली जो है बाहर निकली, काफ़ी सरप्राइज हो गई है, क्या हुआ, फेंस तो पूरा वाइट वॉश हो गया, वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया। वेल टॉम, शी सेड, उन्होंने कहा वेल डन, यू हैव वर्क वेरी वेल, नाउ यू कैन गो एंड प्ले बट डोंट बी लेट एट होम। कहती है हाँ अब तुम जा सकते हो और खेल सकते हो, लेकिन घर टाइम पर आ जाना। Aunt Polly fetched the best apple from her cupboard and gave it to Tom। उन्होंने अपने कबर्ड से जो है बेस्ट एप्पल जो है वो टॉम को दिया। तो देखा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ, तो कोई भी उसे इग्नोर करके जा रहा था क्योंकि उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं था उसमें। जहाँ उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया तो लोग भी आकर उसे चीज़ें देकर वो काम करने लगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ माइंड और ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। What did Tom want to and why? तो टॉम क्या चाहता था, टॉम खेलना चाहता था और टॉम चाहता था उसका काम जो है वाइट वॉश और कर दे क्योंकि उसे स्विमिंग करने जाना। Who ordered Tom to whitewash the fence? ऑर्डर दिया था आंट पॉल ने। How did Ben become interested in whitewashing? बैन कैसे इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि जो टॉम था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था उसमें, उसने उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया बैन में, नोटिस नहीं किया, और ये सब देख के उसे बैन को भी इंटरेस्ट आया कि ज़रूर इस वाइट वॉश करने में बड़ा मज़ा आता है, इसीलिए ये कर रहा है। हाउ डिड द अदर बॉयज़ गेट अ चांस टू वाइट वॉश? तो उन जो दूसरे लड़के थे उन्हें चांस कैसे दिया उसने ऐसे चांस दिया कुछ ना कुछ लेकर उनका, जैसे कि टिन का सोल्जर, डॉग्स कॉलर एंड 12 मार्बल्स, ये सारी चीज़ें के बदले उसने वाइट वॉश करने दिया। वॉट वॉज इट दैट सरप्राइज्ड आंट पॉली? क्या सरप्राइज हुआ उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टॉम जो है पूरा फेंस जो है कर देगा वाइट वॉश, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए। टेक द करेक्ट ऑप्शन, इट वॉज अ डैश डे। तो कैसा डे था, काफ़ी ब्यूटिफुल डे था। Aunt Polly ordered him to whitewash. He looked very in his work, sad. Ben stood there watching dash. क्या देख रहा था वो, टॉम को। True, false? It was Monday. No, it was Sunday. So this statement is false. Tom wanted to go swimming. Yes, Tom wanted to go swimming. So true. Fencing water is better than washing. True. Ben was eating an apple. True. And Aunt Polly fenced the best mango from her cupboard. No, best apple. So false. So student, this is all about this story. I hope you enjoy this story. मिलेंगे next chapter में. Thank you so much.